नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, अपनी जवानी का जो जोश एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है, माशाअल्लाह हर नौजवान में होता है। बहुत ही 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं, मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है। ये कुल फैज़ का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज हर बंदे को नहीं देता है, लेकिन 90% बच्चों को अल्लाह ने वो जोश दिया है, वो जज्बा दिया है जो हर चीज आप कर सकते हैं इस लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूं बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये दो हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें सारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में सिगरेट है, हाथ में गुटखा है, हाथ में गांजा है और हाथ में ड्रग्स के पता नहीं क्या क्या नई चीजें आ रहे हैं वो पाए जाते हैं। और जब आप ये चीजें अपने हाथ में पा लेते हो तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने वालिदैन को भी उनके जो आखिरी 10, 20, 25 साल होते हैं वो पूरे 25 साल आप तड़पा तड़पा के मरोगे। उनकी तो जिंदगी होती है आखिरी 10 साल 20 साल की, हर एक पल खुशी देना है आपको। लेकिन 90% नौजवान बच्चे वालिदैन को तड़पाते हैं, सताते हैं, फुट कर मर जाते हैं वालिदैन। मैंने तो देखा है जो नौजवान गुनाहों में मुलविस हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, कई पेरेंट्स को मेरे पास आकर कहते हैं कि सर मैं इस परेशान हूं मेरे बच्चों को लेकर, अगर मेरा मजहब खुदकुशी सुसाइड करना इजाजत देता तो मैं कभी के मर जाता। ये बात की जुबान से कलिमात निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? नौजवान बच्चों की वजह से निकल रहे हैं। सिर्फ आपने गलत बच्चों से 2-3 गलत बच्चों से दोस्ती इख्तियार कर ली आपने और वो 2-3 बच्चे आपके वालिदैन को रुला रहे हैं, आपके वालिदैन को सता रहे हैं, आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन है? वो आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं जिनके साथ जवानी का वक्त आप बिताते हो। आज अपने आप से पूछ लें कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का विजन क्या है, उनका मिशन क्या है? फजर की अज़ान जब मसाजिद के मीनारों से गूंजती है, क्या वो 3 फ्रेंड्स मस्जिद की ओर आते हैं बाजमात नमाज पढ़ने के लिए? क्या वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या वो वालिदैन की कदर करते हैं? क्या वो सिगरेट से दूर हैं? क्या वो शराब से दूर हैं? क्या वो ड्रग्स से दूर हैं? क्या वो मोबाइल एडिक्शन से दूर हैं? क्या उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या उनके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर होता है? ये सब जायजा लें आप। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 पकड़ कर पहनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, फोटो लेते हो, दोस्तों को भेजते हो, राय लेते हो कि ये शर्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब दोस्ती करते हो तब भी जायजा लेना आपने कि ये दोस्त सही है कि गलत है, ये दोस्त मुझे जन्नत में ले जाएगा या फिर ये दोस्त मुझे दोज़ख में ले जाएगा। रोज़े क़यामत में यहाँ तो यारी बोलते हो, यहाँ तो जान उठा देंगे आप, यहाँ आप पूरे 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन चाहते हैं कि फलाने उस बच्चे के साथ फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। ये कमेंट किसके तरफ से आता है? ये कमेंट वालिद के तरफ से आता है। लेकिन आप वालिद के बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका यार है, उसके साथ आपका वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन वो जो क़यामत में मेरी बात को याद रखना, आपको पता चल जाएगा इस जमीन पर जिसको आप दोस्त कहते थे वही दुश्मन है और वही आपको जहन्नुम में लेकर जाएगा। यहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा था और उससे दोस्ती करने की वजह से आपको जहन्नुम। मैं इसलिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जिंदगी में। आज की तारीख इस पल से आप अपनी गंदी दोस्ती, गंदी आदतें छोड़ दें और किताब को पकड़ लें और एजुकेशन पर आप काम करना शुरू करें। जब मेरी उम्र 28 ईयर्स की थी, 28 साल का मैं था, अंग्रेजी का डू और डस का फर्क नहीं मालूम था मुझे कि कहाँ डू यूज करना है, कहाँ डज इस्तेमाल करना है। इतनी कमजोर मेरी ग्रामर थी। वहां से मैंने सफर शुरू किया कि मुझे अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं बहुत कुछ बताता आप लोग को। कुछ वीडियोस में भी है, आप लोग तलाश करके आप देख सकते हैं। 28 साल में मैंने कुछ सोचा कि टीचर बनना है, स्पीकर बनना है, ये भी ख्याल नहीं आया। 28 साल में मुझे बस ये ख्याल आया कि मैंने इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की है और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, पता नहीं दूसरे स्टेट से आए हुए बंदे हैं, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, डॉक्टर से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करके डॉक्टर करते हैं, अवॉइड करता हूँ। फिर एक ऐसा होता है कि मेरी तालीम को इंग्लिश मीडियम से होती है और मैं 1 मिनट 30 सेकंड डॉक्टर से अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं करता। जमीन खींचने से आपको और मुझे किसी को जन्नत नहीं मिलने वाली। लिहाजा इस बात को समझे कि इस वक्त दुनिया इन बदतरीन हालात से गुजर रही है और इन हालात में हमें क्या करना है और किस तरीके से इस मुल्क में और पूरी दुनिया में कुरान के आवाज़ पैगाम को पहुंचाना है। लिहाजा आपके सामने कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जारी किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ उनकी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, उस नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और इसी सरजमीन में बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है और बिलखुसूस जवानी के अगर आप 2-3 हिस्से कर लें यानी आवाम में उधर आकर खड़े होकर के बात करें, लेकिन आप लोग जैसा देख
जो जैसा है वैसे रहने और जिस पोजीशन में बैठे हैं वैसे बैठे कोई डिस्टर्बेंस ना सुने में मैं मेरी आवाज से आपके दिलों तक पहुंचूंगा, ना भी देख पाऊंगा, आपके दिल में मुकाम करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ तशरीफ ले आया और आकर सोफे पर मैं बैठा तो जी कर रहा था कि आपके बीचों बीच आकर खड़े होकर स्पीच दूं, लेकिन यहाँ के नौजवानों के ताकत को आजमाया मैंने आज। कोई मेरा बंदूक पकड़ के खींच रहा था, कोई कॉलर पकड़ कर खींच रहा था, कोई व्हाइट शर्ट था। मैं सोचा यहाँ तक पहुँचते ब्लैक हो जाएगा। मैंने यही कहा कि आप लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में बैठे हैं। बचपन में खेल खेला कर तो स्टैचू करके कहा जाता था तो जैसा है वैसे खेल हो जाता। आप लोग से गुजारिश है बेटा, इधर सुने, मैं एक बात कहता हूँ, सुने समझो। जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा वादा है इस स्पीच के बाद प्रोग्राम और दुआ होने के बाद वो तब इकट्ठा करना होगा। आप लोग मुझे जिस एंगल से देखना चाहते हैं देखें, और जो सुनना चाहते हैं वही देख। बाकी चाय पानी और पता नहीं क्या क्या करते हैं उनको करने और जा सकते हैं।